भारत पाकिस्तान में फिर युद्ध होगा। आज के शो में बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पाक रक्षा मंत्री ने क्या बताया। साथ ही बात करेंगे आजम खान से मुलाकात के बाद क्या बोले अखिलेश यादव। और अंत में जानिए सोनम वांगचुक से जेल में मिली पत्नी, उन्होंने बताया अब आगे की क्या प्लानिंग है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान में फिर होगा युद्ध। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज के एक बयान ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से हवा दे दी है। हाफिज ने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इंशाअल्लाह इस बार हम बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से बातचीत में यह कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना वास्तविक है और वे इसे नकार नहीं रहे। हाफिज ने दावा किया कि भारत कभी भी पूरी तरह एकजुट देश नहीं रहा, सिवाय औरंगजेब के शासन के दौरान। उनके मुताबिक भले ही पाकिस्तान घरेलू राजनीति में बटा हो, लेकिन जब भारत से टकराव की बात आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। दरअसल यह बयान ऐसे समय पर आया जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ महीने में सीमा पार से हो रहे आतंकवादी हमले पर करारा और सख्त रुख अपनाया और ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाई से इसको अंजाम भी दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य तैयारी को लेकर के बयानबाजी शुरू कर दी। हाफिज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब पहले की तरह कमजोर नहीं है और अपने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत भी कर सकता है। उनका दावा है कि अगर भारत किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। भारत की ओर से इस बयान को एक राजनीतिक नाटक बताया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस तरह के बयान के जरिए अपनी आंतरिक अस्थिरता से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आपको बता दें इस समय बेहद खराब है। सेना और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में भारत के खिलाफ युद्ध जैसी बयानबाजी लोगों के गुस्से को किसी और दिशा में मोड़ने का काम कर सकती है। बात करें भारत की सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दोनों की अब पहले से काफी मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान को यह भली भांति पता है कि अगर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका असर सीमित नहीं रहेगा। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि ख्वाजा हाफिज का यह बयान ज्यादातर घरेलू राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए दिया गया है। फिर भी इस तरह की बयानबाजी संवेदनशील माहौल को भड़का देती है। भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही सीज फायर उल्लंघन और सीमा पर झड़प की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में किसी भी बयान का असर आम जनता की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी अब इस मुद्दे पे है, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी तरह का युद्ध पूरे क्षेत्र की स्थिति को हिला सकता है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान का यह जंग वाला बयान केवल शब्दों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई असली तैयारी छुपी हुई है। भारत ने अब तक संयम रखा, लेकिन अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। ख्वाजा हाफिज का इंशाअल्लाह वाला बयान फिलहाल पाकिस्तान की राजनीति में गर्म विषय बन चुका है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आजम खान से मुलाकात के बाद क्या बोले अखिलेश यादव। समय के साथ राजनीति में भावनाएं और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरों की पहचान, उनकी छाप हमेशा रहती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है, पुराने लोगों की बात अलग ही होती है। यह बयान आपने भी सुना होगा। अखिलेश ने यह भी बताया कि पहले वो आजम खान से मिल नहीं पाए थे, लेकिन अब आकर हालचाल पूछना जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि आजम पर झूठी कार्रवाई हुई और लगातार मुकदमे दर्ज करे गए, चाहे वो उन पर हो, उनके परिवार पर हो, और सपा हमेशा से अपने पुराने साथियों के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आजम खान न केवल सपा के पुराने नेताओं में से एक हैं, बल्कि पार्टी की मूल जड़ों से जुड़े हुए एक स्तंभ भी हैं। उनका साया जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी है और वो पार्टी में भागीदारी बनाए रखते हैं। इस मुलाकात का सियासी महत्व भी कम नहीं है। आजम खान बहुमुश्किल वर्षों से पार्टी और नेतृत्व से कुछ दूरी पे थे। उनके समर्थक ने कई बार नाराजगी जताई कि पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। इसलिए आज की यह मुलाकात और बयान यह संकेत देता है कि सपा नेतृत्व पुरानी दूरी को पटाने और विश्वास बहाल करने की कोशिश में है। अखिलेश की यह पहल न केवल पार्टी एकता को दुरुस्त करेगी, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देगी कि सपा अपने पुराने अनुयायी और नेताओं को भूलती नहीं है।
अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की। सोनम वांगचुक से जेल में मिली उनकी पत्नी और उन्होंने बताया आगे की प्लानिंग क्या है। लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में उनकी पत्नी गीतांजलि ने हाल ही में मुलाकात की। गीतांजलि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें अब यह हिरासत आदेश की कॉपी भी मिली है और इसके खिलाफ वह जल्द ही अदालत में चुनौती पेश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में रहते हुए भी सोनम का जज्बा पूरी तरह मजबूत है और वह अपनी योजना और लद्दाख के हित में काम करते रहेंगे और वह इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुलाकात के दौरान सोनम के बड़े भाई और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार भी मौजूद रहे। गीतांजलि ने यह भी कहा कि यह मुलाकात वांगचुक और उनके परिवार के लिए मानसिक और भावनात्मक दोनों रहेगी। इसमें भावनात्मक सहारा भी दिया गया। उन्होंने बताया कि सोनम के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन को उनकी हिरासत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर ध्यान खींचा और केंद्र तथा लद्दाख प्रशासन से पूछा कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में वांगचुक को तुरंत रिहाई क्यों नहीं दी जा सकती। इस सवाल का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ चले। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जेल में रहते हुए वांगचुक की अपनी योजना और सामाजिक काम जारी रखते हैं तो यह उनके मजबूत नेतृत्व और प्रतिबद्धता का परिचय होगा। गीतांजलि ने यह भी साझा किया कि उनके पति भविष्य में लद्दाख और उसके पर्यावरण के लिए कई नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम और उनका परिवार लद्दाख के लोगों के हित में काम करना जारी रखेगा और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगा। वांगचुक की यह प्रतिबद्धता स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक इलाकों में तेजी हो गई है। कई लोग मानते हैं कि वांगचुक के प्रति प्रशासन की सख्ती और हिरासत में एक संवेदनशील विवादस्थ मुद्दे को जन्म दे दिया है। वहीं उनके समर्थक इसे उनकी मानववादी और सामाजिक कार्यों की अहमियत बताते हुए न्याय की अपील करते हैं। अंततः यह मामला केवल एक व्यक्ति की हिरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि नागरिक अधिकार, कानूनी प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे आज भी भारत के लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण है। वांगचुक की यह कहानी अब लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों में सीमित नहीं है, वह चर्चा का एक केंद्र भी बन चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर अपडेट आने की संभावना है। तमाम ऐसे न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।